नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं मनीषा आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया कार्यक्रम 10 पवित्र पक्षी और उनका रहस्य, जिसे लिखा है आचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र जी ने। आइए जानिए उन 10 दिव्य और पवित्र पक्षियों के बारे में जिनका हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व माना गया है। प्रथम पक्षी है हंस। जब कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाता है तो उसे कहते हैं कि इसने हंस पद प्राप्त कर लिया, और जब कोई समाधिस्थ हो जाता है तो कहते हैं कि वह परमहंस हो गया। परमहंस सबसे बड़ा पद माना गया है। हंस प्यार और पवित्रता का प्रतीक है। यह बहुत ही विवेकी पक्षी माना गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य के निश्वास में हाँ और श्वास में स ध्वनि सुनाई पड़ती है। मनुष्य का जीवन क्रम ही हंस है, क्योंकि इसमें ज्ञान का अर्जन संभव है। अतः हंस ज्ञान, विवेक और कला की देवी सरस्वती का वाहन है। यह पक्षी अपना अधिकतर समय मानसरोवर में रहकर ही बिताते हैं या फिर किसी एकांत झील और समुद्र के किनारे। हंस दाम्पत्य जीवन के लिए आदर्श है। यह जीवन भर एक ही साथी के साथ रहते हैं। यदि दोनों में से किसी भी एक साथी की मृत्यु हो जाए तो दूसरा अपना पूरा जीवन अकेले ही गुजार देती है। जंगल के कानून की तरह इनमें मादा पक्षियों के लिए लड़ाई भी नहीं होती। आपसी समझ बूझ के बल पर ये अपने साथी का चयन करते हैं। इनमें पारिवारिक और सामाजिक भावनाएं पाई जाती हैं। हिंदू धर्म में हंस को मारना अर्थात पिता, देवता और गुरु को मारने के समान है। ऐसे व्यक्ति को 3 जन्म तक नरक में रहना होता है। दूसरा पक्षी है मोर। मोर को पक्षियों का राजा माना जाता है। यह शिव जी के पुत्र कार्तिकेय जी का वाहन है। भगवान कृष्ण के मुकुट में लगा मोर का पंख इस पक्षी के महत्व को दर्शाता है। यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अनेक धार्मिक कथाओं में मोर को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म में मोर को मारकर खाना महापाप समझा जाता है। तीसरा पक्षी है कौआ। कोए को अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। इसकी उम्र लगभग 240 वर्ष 240 वर्ष होती है। श्राद्ध पक्ष में कौ का बहुत महत्व माना गया है। इस पक्ष में कौ को भोजन कराना अर्थात अपने पितरों को भोजन कराना माना गया है। कोए को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। कोए के बारे में एक और विशिष्ट बात है कि कौआ जो बीट करता है उसी बीट से पीपल के वृक्ष का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात पीपल का वृक्ष वहीं से ही लगता है। नेक्स्ट पक्षी है हमारा उल्लू। उल्लू को लोग अच्छा नहीं मानते और उससे डरते हैं, लेकिन यह गलत धारणा है। उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन है। उल्लू का अपमान करने से लक्ष्मी जी का अपमान माना जाता है। हिंदू संस्कृति में माना जाता है कि उल्लू समृद्धि और धन लाता है। भारतवर्ष में प्रचलित लोक विश्वासों के अनुसार भी उल्लू का घर के ऊपर छत पर स्थित होना तथा शब्दोच्चारण निकट संबंधी की अथवा परिवार के सदस्य की मृत्यु का सूचक समझा जाता है। सचमुच उल्लू को भूत, भविष्य और वर्तमान में घट रही घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है। वाल्मीकि रामायण में उल्लू को मूर्ख के स्थान पर अत्यंत चतुर कहा गया। रामचंद्र जी जब रावण को मारने में असफल होते हैं और जब विभीषण उनके पास जाते हैं, तब सुग्रीव राम से कहते हैं कि उन्हें शत्रु की उलूक चतुराई से बचकर रहना चाहिए। ऋषियों ने गहरे अवलोकन तथा समझ के बाद ही उलूक को श्री लक्ष्मी जी का वाहन बनाया था। गरुड़, इसे गिद्ध भी कहा जाता है। पक्षियों में गरुड़ को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह समझदार और बुद्धिमान होने के साथ साथ तेज गति से उड़ने की क्षमता रखता है। गरुड़ के नाम पर एक पुराण भी है, गरुड़ पुराण। यह भारत का धार्मिक और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। गरुड़ के बारे में पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु की सवारी और भगवान राम को मेघनाथ के नागपाश से मुक्ति दिलाने वाले गरुड़ के बारे में कहा जाता है कि यह 100 वर्षों तक जीने की क्षमता रखता है। अगला पक्षी है नीलकंठ। नीलकंठ को देखने मात्र से भाग्य का दरवाजा खुल जाता है। यह पवित्र पक्षी माना जाता है। दशहरे पर लोग इसका दर्शन करने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। नेक्स्ट पक्षी है तोता। तोते का हरा रंग बुध ग्रह के साथ जोड़कर देखा जाता है, अतः घर में तोता पालने से बुध की कुदृष्टि का प्रभाव दूर होता है। घर में तोते का चित्र लगाने से बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि घर में तोता पालना अनिष्ट का परिचायक होता है। घर में तोता नहीं रखना चाहिए।
आपने बहुत से तोता पंडित देखे होंगे जो भविष्यवाणी करते हैं। तोते के बारे में बहुत सारी कथाएं पुराणों में मिलती हैं। इसके अलावा जातक कथाओं, पंचतंत्र की कथाओं में भी तोते को किसी न किसी कथा में शामिल किया गया है। कबूतर, जिसे कपोत भी कहा जाता है, यह शांति का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव ने जब अमरनाथ में पार्वती जी को अजर अमर होने के वचन सुनाए थे, तो कबूतरों के एक जोड़े ने यह वचन सुन लिए थे। तभी से वे अजर और अमर हो गए। आज भी अमरनाथ की गुफा के पास ये कबूतर के जोड़े आपको दिखाई दे जाएंगे। कहते हैं कि सावन की पूर्णिमा को ये कबूतर गुफा में दिखाई पड़ते हैं, इसलिए कबूतर को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट पक्षी है बगुला। आपने कहावत सुनी होगी, बगुला भगत, अर्थात ढोंगी साधु। धार्मिक ग्रंथों में बगुले से जुड़ी अनेक कथाओं का उल्लेख मिलता है। पंचतंत्र में एक कहानी है बगुला भगत। बगुला भगत पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, जिसके रचयिता आचार्य विष्णु शर्मा जी हैं। बगुला के नाम पर एक देवी का नाम भी है, जिसे बगुलामुखी माँ कहते हैं। बगुला ध्यान भी होता है, अर्थात बगुले की तरह एकटक ध्यान लगाना। बगुले के संबंध में कहा जाता है कि ये जिस भी घर के पास के किसी वृक्ष पर रहते हैं, वहाँ शांति रहती है और किसी प्रकार की अकाल मृत्यु नहीं होती। नेक्स्ट और 10वां पक्षी है गौरैया। भारतीय पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह चिड़िया जिस भी घर में या उसके आंगन में रहती है, वहाँ सुख और शांति बनी रहती है। खुशियाँ उनके द्वार पर हमेशा खड़ी रहती हैं और वह घर दिनों दिन तरक्की करता रहता है। तो बताइए कमेंट बॉक्स में हमें कि हमारी ये विचार, हमारी ये पोस्ट आपको कैसी लगी। तब तक सुनते रहिए और रेडियो हिंदुस्तान और करते रहिए अपना काम।